6 अगस्त 1945 का वह रूह कपा देने वाला भयानक मंजर, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में पहला एटम बम गिराया। महज 5 सेकंड में औरतें, आदमी, बच्चे और इमारतें राख में तब्दील हो गए। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में भी अमेरिका ने एटम बम गिराकर ऐसी काली बारिश की जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तब से लेकर अब तक दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही गया है। इसलिए भी समूची मानवता के लिए खतरा बन चुके एटम बम के पहले हमले की इस दास्तां को जानना और महसूस करना जरूरी है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम से हमला क्यों किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद यह लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे धुरी राष्ट्र थे, दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र थे। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर में सबको चौंकाते हुए जापानी एयरफोर्स ने भयानक हमला किया। 2 घंटे तक हुए इस हमले में अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज नष्ट हो गए और 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए। बाकी दुनिया अभी तक इस युद्ध में जल रही थी, लेकिन अमेरिकी जमीन पर इससे पहले युद्ध की आंच नहीं पहुंची थी। जापान के इस हमले से अमेरिका बुरी तरह हिल गया। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर एटम बम से हमले की योजना बनाई। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले कई विकल्पों पर विचार किया। पहला विकल्प था जापानी द्वीपों में पारंपरिक बमबारी का। अमेरिका 1942 से जापान पर बमबारी कर रहा था। 1945 तक यह साफ हो चुका था कि पारंपरिक बमबारी से जापान को झुकाया नहीं जा सकता। दूसरा विकल्प जमीनी हमले का था, लेकिन इतिहास गवाह था कि जापानी अपनी जमीन को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। तीसरा विकल्प था गैर आबादी वाले इलाकों में एटम बम गिराकर जापानियों में डर पैदा किया जाए और उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन इस विकल्प को लेकर अमेरिका के सामने सवाल था कि जापान को एटम बम की विध्वंसक शक्ति को लेकर सलाह कौन देगा, उसे सरेंडर करने में कितना वक्त लगेगा। इसके अलावा अमेरिका को डर था कि कहीं यह बम प्रदर्शन के दौरान फटे नहीं तो क्या होगा। वहीं कहीं जापान बम की शक्ति को देखकर ज्यादा आक्रामक होकर लड़ने न लग जाए। अमेरिका के पास उस समय सिर्फ 2 एटम बम थे, इसलिए इन सब आइडिया को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एटम बम गिराने के लिए जापानी शहरों का चुनाव बेहद ध्यान से किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी को पारंपरिक बमबारी से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था और इन शहरों में सैनिक साजो सामान का प्रोडक्शन भी होता था। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि जापान देर सबेर सरेंडर कर ही देता, लेकिन अमेरिका ने परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए बम गिराने का फैसला किया। 6 अगस्त सुबह 8:15 बजे अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। उस वक्त तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। हवा की स्पीड बेहद तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल रेडिएशन से बिल्डिंगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त 3.5 लाख थी। इनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। जब लिटिल बॉय नाम के एटम बम को हिरोशिमा में गिराया गया तो वह 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलो TNT के बराबर थी। इसमें 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। नागासाकी की आबादी 2,70,000 थी। नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम बम गिराया गया था। इससे 22 किलो TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी। पेड़ों से पत्तियां झड़ चुकी थी। जगह जगह शवों के ढेर लगे हुए थे। विस्फोट के कुछ ही देर बाद एसिड रेन शुरू हो गई। इसमें रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद थे। नदियों में शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो गया था। धमाके के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में गंदे भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। दोनों शहरों में 50% लोग विस्फोट वाले दिन ही मारे गए थे।
वहीं बाकी लोगों की रेडिएशन और घायल होने की वजह से जान गई। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा में 1,40,000 लोग तड़प कर मर गए, जबकि नागासाकी में 70,000 लोग मरे। जो लोग बच गए वह अंधे बहरे या लूले लंगड़े हो गए। उनके कान, हाथ, पैर या दूसरे अंग शरीर से टूटकर बिखर गए। एटम बम के रेडिएशन से नदियों, तालाबों और झीलों का पानी प्रदूषित हो गया। इन एटम बम से हुए नुकसान को जापान की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। एटम बम गिराए जाने के कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। लेकिन जापानियों ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत हिरोशिमा और नागासाकी को पहले से अधिक विकसित कर दिखाया। खुद जापान एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लाखों की तादाद में सैलानी हिरोशिमा और नागासाकी आते हैं। मारे गए लोगों की याद में बने मेमोरियल उन्हें परमाणु हमले की तबाही की याद दिलाते हैं। दोस्तों, जाहिर है परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन में होना चाहिए। विध्वंस के इन हथियारों से दुनिया जितनी जल्द छुटकारा पाने मानवता के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।